हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि क्या है भैया, तो हीलियम नियॉन लेजर। आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, हीलियम नियॉन लेजर के बारे में हम कवर करने वाले हैं कि ये लेजर होता क्या है, ये लेजर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं भैया, तो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले समझिए कि हीलियम नियॉन लेजर है क्या। तो हीलियम नियॉन लेजर एक टाइप का गैस लेजर है। कैसा लेजर है भैया, तो गैस लेजर है। तो यहां पे लिखा हुआ है हीलियम नियॉन लेजर इज अ टाइप ऑफ गैस लेजर। ये क्या है भैया, तो एक गैस लेयर का टाइप है। और इसके अंदर क्या होता है, तो इन विच मिक्सचर, यानी किस किस गैस के मिक्सचर होते हैं भैया, तो इसके अंदर हीलियम और नियॉन गैसेस के क्या होते हैं, मिक्सचर यूज किए जाते हैं इस लेजर के अंदर। और ये लेजर के अंदर क्या कौन से जो हीलियम नियॉन गैसेस के जो मिक्सचर यूज किए जाते हैं वो कौन से क्वांटिटी में किए जाते हैं, तो 10:1 में ये क्वांटिटी में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, तो 10:1 में हीलियम का कितना क्वांटिटी लेते हैं, 10 क्वांटिटी, और नियॉन का कितना लेते हैं, तो 1 क्वांटिटी को लेकर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक, अब इसमें जो लेजर लाइट यूज किया जाता है बेसिकली, वो लेजर लाइट कैसा रहता है, तो इट इज यूज्ड द गेन मीडियम इन हीलियम नियॉन ऑफ ए लेजर इज नोन एज हीलियम नियॉन लेजर। मतलब कि ये हीलियम नियॉन लेजर एक टाइप का गैस लेजर होता है और इसके अंदर हीलियम और नियॉन गैस के मिक्सचर का यूज किया जाता है। और हीलियम नियॉन लेजर का शॉर्ट नेम क्या है, तो HE लेजर, HE और NE लेजर। हीलियम नियॉन लेजर का एक और नाम क्या है भैया, तो HE और NE। हीलियम को शॉर्ट में बोलते हैं क्या, HE, और नियॉन को क्या बोलते हैं, NE। तो ये हो गया हीलियम नियॉन लेजर। अब इट इज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन 10:1, यानी 10:1 का मिक्सचर होता है हीलियम नियॉन गैस में। अब आइए इसके देखते हैं कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो देखो भैया, कंस्ट्रक्शंस के लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक क्वार्टेज चैम्बर बनाया। क्या बनाया है, तो क्वार्टेज चैम्बर बना लिया। एक हमने क्या बना लिया, चैम्बर, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं बॉक्स बना लिया। ठीक, क्वार्टेज चैम्बर है, ये पूरी तरीके से क्या है, हीलियम नियॉन गैसेस से क्या हुआ है, भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है भैया, हीलियम और नियॉन गैसेस से क्या है, ये पूरी तरीके से फिल है। अब इसमें काम क्या किया जाता है, तो हमने कुछ नहीं किया, एक हाई वोल्टेज का क्या किया, इसमें वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। हमने कुछ नहीं करा, इस जो जिसके अंदर हीलियम नियॉन गैसेस भरे हुए क्वार्टेज चैम्बर के अंदर, उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, तो एक हाई वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करा, तो ये हीलियम और नियॉन आपस में क्या होने लगे, कंप्रेस होने लगे। क्या होने लगे भैया, कंप्रेस होने लगे। ये गैस आपस में कंप्रेस होने लगे और कंप्रेस होकर क्या हुआ, एक तरीके का ये लेजर लाइट को जनरेट करते हैं। उस लेजर लाइट का क्या नाम पड़ गया, तो हीलियम नियॉन लेजर। अब ये कैसे इसने हीलियम नियॉन लेजर को प्रोड्यूस करा है, उस चीज को हम देखेंगे इसके वर्किंग में, कि कैसे हीलियम नियॉन गैस जो है, ये इसमें हमने हाई पावर को सप्लाई करा, तो ये कैसे क्या कर लिया, कि एक लेजर लाइट का रूप ले लिया, एक लेजर लाइट प्रोड्यूस करने लगा। ये कैसे किया, तो उसके पहले हमें कंस्ट्रक्शन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं। कि हमने एक क्वार्टेज चैम्बर लिया, उसके अंदर हीलियम नियॉन लेजर को भर दिया। आपको भी पता है हीलियम का 10 यूनिट होना चाहिए और नियॉन का 1 यूनिट होना चाहिए। कहीं कहीं ये 9 और 1 भी रहता है, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने M1 और M2 दो तरीके का क्या ले लिया, एक ग्लास तरीके का स्लैब ले लिया है। अब ये ग्लास स्लैब के बीच में रखा हुआ है हीलियम नियॉन लेजर का क्वार्टेज चैम्बर, और इसको हमने हाई वोल्टेज सप्लाई से क्या करा है, एक जोड़ के रखा है, यानी कनेक्ट करके रखा है। और उसमें हमने मीडियम कौन सा यूज किया है, तो ग्लास स्लैब का ट्यूब यूज किया है, और एक रेजोनेंट कैविटी, यानी कि एक तरीके का हम बोल सकते हैं एक हमने चैम्बर का यूज किया है, जिस चैम्बर के अंदर ये गैस क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। ठीक, अब आइए इसके हम वर्किंग को समझते हैं कि वर्किंग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर वर्किंग हमें समझना है, तो डायग्राम हम बना के पहले समझाते हैं आपको वर्किंग। अब क्या करेंगे, इसके वर्किंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके वर्किंग कैसे, ये हीलियम नियॉन लेजर कैसे प्रोड्यूस करता है। तो देखिए भैया, तो सबसे पहले हीलियम और नियॉन लेना है। तो हमने हीलियम को क्या मान लिया कि एक ग्राउंड स्टेट पे, कहाँ पे भैया, ग्राउंड स्टेट पे मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करा, यानी कुछ एनर्जी दिया। तो क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप करके चले गए, तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा है, तो इसके जो हीलियम्स के जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे,
स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस नहीं करता है। ये गैस एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, कंप्रेस होने लगते हैं, और कंप्रेस होने के बाद इसका वर्किंग क्या है जरा ध्यान से समझिए, फिर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी इसका वर्किंग क्या है सबसे पहले समझिए। तो वर्किंग भैया कुछ इस तरीके का है कि जब हम नियॉन गैस जब हमारा हीलियम गैस है वो ग्राउंड स्टेट पे है, कहां पे है, ग्राउंड स्टेट पे, और वहां उसको हमने क्या किया, कुछ एनर्जी दिया। यानी जब हीलियम नियॉन गैस है उसके अंदर पूरी तरीके से फिल है, हमने एनर्जी दिया तो ये कहां चला गया भैया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये गैस इतने मतलब कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे से इतने कॉम्पैक्ट होने लगते हैं कि ये क्या करता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस ही नहीं करता है। हीलियम जो गैस है अपना, ये स्पॉन्टेनियस का इमिशन का प्रोसेस नहीं करता है। तो इसके बदले कौन सा, तो जो अपना नियॉन गैस उसमें फिल होता है वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस फॉलो करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हीलियम सिर्फ एब्जॉर्प्शन करके ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, बट यहाँ पे अपना जो नियन है वो क्या कर रहा है, तो अपना हीलियम जो था वो अपना क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करके वो कहां चला गया है, तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। बट अपना ये नियॉन जो है ये अपना एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी कैसे कैसे रिलीज हो रहा है, तो देखो सबसे पहले ये स्टेट नंबर 4 से अगर स्टेट थर्ड पे आ रही है तो 3.3 माइक्रो जो अपना माइक्रो मीटर्स का ये क्या कर रहा है, अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है। उसके बाद ये जो अपना फोर्थ लेवल पे आ रहा है, यानी पहला लेवल पे आ रहा है, तो पहला लेवल पाने के लिए वो क्या इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो 6328 एंगस्ट्रॉम्स, यानी वो क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। उसके बाद अगर E2 स्टेट से वो E1 पे आ रहा है तो 1.15 मीटर्स बोल सकते हैं, इतने क्या वेवलेंथ का वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एक तरीके से रिलीज कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे वो लास्ट कहाँ पे आ जा रहा है, तो ग्राउंड स्टेट पे आ जा रहा है। अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आया कि भैया ये तो अपना हीलियम नियॉन लेजर है, तो ये हीलियम नियॉन लेजर है, तो ये लेजर कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लेजर कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करता है कि हीलियम अपना ये ग्राउंड स्टेट पे बैठा था, और इसके अंदर तो आपको पता है हीलियम नियॉन दोनों लेजर भरे हुए हैं पूरे मतलब क्वार्टर चेंबर के अंदर। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ने क्या किया, हीलियम के जो कुछ पार्टिकल्स थे उसने उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, और वो दोबारा स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस नहीं करा। उसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस नहीं करा। वही स्पॉन्टेनियस इमिशन के प्रोसेस नहीं करने के कारण हमें ग्रेटर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुआ, हमें एक्साइटेड स्टेट पे ज्यादा नंबर्स ऑफ हीलियम पार्टिकल्स प्रेजेंट मिल गए। और ये किसका रूप ले लिया, तो एक ये लेजर प्रोड्यूस करने लगा, जिस लेजर का नाम क्या पड़ा, तो हीलियम नियॉन लेजर। अब ये हीलियम नियॉन लेजर समझ में आया आपको, बस कुछ नहीं इसके प्रिंसिपल में आपको बस सिंपल से यही बताना है कि हीलियम जो था वो पहले क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया। एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करना चाहिए था, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करना चाहिए था, स्पॉन्टेनियस इमिशंस करना चाहिए था, बट उसने ये नहीं करा। वो क्या करा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन के प्रोसेस ना करके नियॉन ने क्या करा, स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस किया। तो हमें हायर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुआ, कहां पे, एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें हीलियम के जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा थे। हीलियम की जो एक तरीके से बोल सकते एनर्जी थी वो क्या थी, हमें एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा मिली, जो किस में कन्वर्ट हो गया, तो एक लेजर में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस और इस जो अपने लेजर का नाम क्या दिया गया, तो हीलियम नियॉन लेजर नाम दिया गया। अब ये हीलियम नियॉन लेजर का यूज कहां कहां किया जाता है, तो आपको ही पता है इसका एप्लीकेशन। तो पहला आपने कभी बारकोड को स्कैन करा होगा, जब हम बारकोड को कहीं स्कैन करते हैं तो वो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। ये गैस लेजर का टाइप का एग्जांपल होता है। तो आप लिख देना यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग में, बारकोड, एक मिनट, बारकोड स्कैनिंग। जब हम बारकोड को स्कैनिंग करते हैं तब ये इसका यूज किया जाता है। दूसरा, टूल को अलाइनमेंट करने में, टूल अलाइनमेंट में, यानी टूल को क्या करने में, एक अलाइनमेंट में लाने में भी हम क्या करते हैं, ये अपना हीलियम नियॉन लेजर का यूज करते हैं। और तीसरा क्या है, ब्लड एनालिसिस में, ब्लड एनालिसिस में भी क्या किया जाता है, हीलियम नियॉन लेजर का यूज किया जाता है। तो आपको ये हीलियम नियॉन लेजर अगर आप कोई पूछता है तो बताना है कि हीलियम नियॉन लेजर एक गैस लेजर होता है। अब ये गैस लेजर है तो इसमें कौन कौन से गैस होंगे, तो एक हीलियम गैस और एक नियॉन गैस होता है। हीलियम गैस इसमें 10:1 में नियॉन गैस में होता है। हीलियम और नियॉन गैस का जो रेशियो होता है 10:1 रेशियो में होता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो भी हमने आपको समझा दिया कि उसमें एक क्वार्टेन चेंबर होता है, उसके अंदर हीलियम नियॉन गैस भरे होते हैं, हम उसमें हायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस
करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। और फिर ये जो हीलियम गैस, हीलियम के जो पार्टिकल्स है उसने एब्जॉर्प्शन करा है, तो वो दोबारा क्या कर रहा है, उसको दोबारा स्पॉन्टेनियस इमिशन करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर रिटर्न होकर वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा ही। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ, क्योंकि हीलियम नियॉन दोनों गैस एक दूसरे से काफी ज्यादा कंप्रेस्ड हो गए थे। तो जो नियॉन गैस थे वो उसने स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस फॉलो करने लगा, और जो अपना हीलियम गैस था वो स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस नहीं वहां पे हुआ। हीलियम गैस का जो बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन का प्रोसेस था वो नहीं हुआ। जब स्पॉन्टेनियस इमिशन ही नहीं हुआ हीलियम का, तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में हमें कहां मिलेगा, ज्यादा मात्रा यानी ज्यादा मतलब बोल सकते हैं हीलियम के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा मात्रा में कहां उपस्थित है, तो एक्साइटेड स्टेट में है। और वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा मात्रा में हीलियम के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके कारण क्या हो रहा है, एक लेजर प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे एक लेजर, और उस लेजर का नाम क्या दिया गया, हीलियम नियॉन लेजर। और इस हीलियम नियॉन लेजर का यूज कहां कहां करते हैं, तो बारकोड को स्कैनिंग करने में भी हीलियम नियॉन लेजर का यूज किया जाता है। दूसरा, अपना टूल का अलाइनमेंट करने में भी हम क्या करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर का यूज करते हैं। और तीसरा, अपना ब्लड के एनालिसिस करने में भी हम क्या करते हैं, हीलियम नियॉन लेजर का यूज करते हैं। अब आपको ये वीडियो मुझे लगता है कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।